हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हमने हमारे चैप्टर 2 में प्रोटिस्टा किंगडम को कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे किंगडम 3 यानी फंजाई। अब जब भी हम कोई किंगडम को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं उसके जनरल कैरेक्टर्स की। तो स्टार्ट करते हैं फंजाई के जनरल कैरेक्टर्स। फर्स्ट कैरेक्टर होगा हैबिट एंड हैबिटेट। हैबिट एंड हैबिटेट। अब जो फंजाई होते हैं ये हमको देखने को मिलते हैं मॉइस्ट और ह्यूमिड प्लेसेस पे। कभी भी फंजाई किसी कोल्ड एरिया में देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि इन्हें जर्मिनेशन के लिए मॉइस्चर की जरूरत होती है। तो उनका हैबिटेट कैसा हो गया? वार्म एंड ह्यूमिड। वार्म एंड ह्यूमिड। सेकेंड फीचर है सेल वॉल। सेकेंड फीचर इज सेल वॉल। फंजाई की जो सेल वॉल होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ एक स्पेसिफिक कंपोनेंट होता है जिसको बोलते हैं काइटिन। ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में आ जाता है कि जो फंगल सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है? काइटिन की। तो फंगल सेल वॉल का कंपोजिशन होगा काइटिन एंड कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि इसके सेल वॉल में कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ हमको क्या मिल रहा है? काइटिन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी स्टोर्ड फूड। स्टोर्ड फूड। फंजाई अपना जो फूड होता है उसको जनरली स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ये वही ग्लाइकोजन है जो कि एनिमल्स में भी मिलता है और बैक्टीरियाज में भी, जो कि किंगडम मोनेरा के मेंबर थे, वहां पर भी हमने देखा था ग्लाइकोजन के ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट थे। तो फंजाई में स्टोर्ड फूड क्या होता है? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई। जैसा कि हमने फर्स्ट फीचर में डिस्कस किया कि जो फंजाई हैं वो डेवलप्ड होते हैं स्पोर्स से जिनको चाहिए मॉइस्ट कंडीशन। अब जो स्पोर्स हैं वो जर्मिनेट होंगे फेवरेबल कंडीशन में और वो अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे कॉन्जिक्यूटिव और एंड में बना देंगे वो फंगल बॉडी को। अब वो कैसे बनते हैं? सबसे पहले हमारे पास होते हैं स्पोर्स। स्पोर्स ऑब्वियसली क्या होते हैं? हैप्लॉइड। जब स्पोर्स को मिलेगी favorable conditions, they will show germination और यही स्पोर बना देते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। हमारे पास थे फंगल स्पोर्स। जब इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिली तो ये जर्मिनेट हुए और इन्होंने बना लिए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच वी कॉल हाइफे। हाइफे। सो व्हाट आर हाइफे? हाइफे आर thin, cylinder, thread like structure। हाइफे क्या होते हैं? थिन, पतले, लंबे धागे जैसे स्ट्रक्चर्स। किससे बने? जब स्पोर्स जर्मिनेट हो गए। अब हाइफे आगे जाकर डेवलप होते हैं और ये बना लेते हैं फंगल बॉडी यानी माइसीलियम। हाइफे डेवलप हुए, इन्होंने एक कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर बनाया और इसे हम बोल देते हैं माइसीलियम। दिस इज कॉल्ड माइसीलियम। और ये जो माइसीलियम है यही होती है मेन फंगल बॉडी। मेन फंगल बॉडी। सबसे पहले हमारे पास थे स्पोर्स। स्पोर्स जर्मिनेट हुए, उन्होंने सिलेंडर स्ट्रक्चर बनाया थ्रेड लाइक विच वी कॉल हाइफे और हाइफे ने फर्दर बना दिया माइसीलियम। Now, अब जो माइसीलियम होता है वो फर्दर 2 टाइप्स का होता है। हो सकता है माइसीलियम में किसी भी टाइप का डिवीजन प्रेजेंट ना हो एंड मे बी कि माइसीलियम जो बॉडी बनी फंगस की
वहां पर प्रेजेंट हो डिविजन्स। अगर माइसीलियम में किसी भी प्रकार के पार्टीशंस नहीं है, डिविजन्स नहीं है, तो उसे हम बोलते हैं असेप्टेट माइसीलियम। असेप्टेट माइसीलियम। असेप्टेट क्यों बोला? अ मीन्स एब्सेंट। क्या एब्सेंट है यहाँ पर? सेप्टा यानी कि पार्टीशन। सेप्टा या जो पार्टीशन है वो क्या है यहाँ पर? एब्सेंट। सो ये हो गए असेप्टेड माइसीलियम। अब यहाँ पर जो न्यूक्लियस है उनका नंबर बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए इसे हम बोल सकते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड या सिनोसिटिक कंडीशन। यही कंडीशन क्या हो गई? मल्टी न्यूक्लिएटेड या सिनोसिटिक कंडीशन। दूसरा जो माइसीलियम का टाइप है वहां पर बिकॉज डिविजन्स प्रेजेंट है, सेप्टा प्रेजेंट है, सो वी कॉल इट सेप्टेट माइसीलियम। सेकंड इज सेप्टेट माइसीलियम। जो सेप्टेट माइसीलियम होते हैं जनरली होते हैं ब्रांच्ड। सेप्टेट माइसीलियम कैसे होंगे? ब्रांच्ड। इन पे हमको देखने को मिल जाएंगी ब्रांचेस, और ब्रांचेस में भी अगेन क्या प्रेजेंट होंगे? सेप्टा। तो ये क्या होते हैं? ब्रांच्ड। अब एक स्टार पॉइंट है कि जो माइसीलियम होता है, फंगल बॉडी होती है, इसके पास एक कैपेसिटी होती है कि अलग अलग स्ट्रक्चर्स को फॉर्म कर सकता है। सो माइसीलियम कैन गिव rise to different structures. Mycelium can give rise to different structures. अब वो स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं उनके नेम लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रूटिंग बॉडीज और हॉस्टोरिया। हॉस्टोरिया का नेम आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। फंगल बॉडी या माइसीलियम के पास कैपेसिटी होती है कि वो अलग अलग स्ट्रक्चर्स को फॉर्म कर सकते हैं। हमने एग्जांपल्स लिख लिए यहाँ पर, फ्रूटिंग बॉडी और हॉस्टोरिया। अब हम बात कर लेते हैं कि फ्रूटिंग बॉडी क्या होती है। ये फंगल की बॉडी, ये उसका माइसीलियम हो गया। अब कभी कभी क्या करता है, माइसीलियम एक इरेक्ट स्ट्रक्चर बनाता है। क्या बनाता है माइसीलियम? एक इरेक्ट स्ट्रक्चर। दिस इज इरेक्ट माइसीलियम। क्या है? इरेक्ट माइसीलियम, यानी एक सीधा स्टैंडिंग माइसीलियम बन जाएगा। और ये किस टाइप का माइसीलियम है? स्पेशलाइज्ड माइसीलियम। ये किसके ऊपर बना? जो नॉर्मल माइसीलियल बॉडी थी उसी के ऊपर इसका फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या था? ये भी माइसीलियम था। इसके ऊपर जो इरेक्ट माइसीलियम बना, इसी माइसीलियम को हम क्या बोल देते हैं? फ्रूटिंग बॉडी। दिस माइसीलियम इज कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडी। फंगस की मेन बॉडी के ऊपर जो फंगल माइसीलियम था, उसके ऊपर जो माइसीलियम बनेगा वो स्पेशलाइज हो जाता है, स्टैंडिंग हो जाता है, इरेक्ट हो जाता है, और उसी को हम बोल देते हैं फ्रूटिंग बॉडी। अब इस फ्रूटिंग बॉडी का काम क्या होता है? ये फ्रूटिंग बॉडी फॉर्मेशन करती है स्पोर्स का। किसका फॉर्मेशन करती है? स्पोर्स का। और स्पोर्स फर्दर किसको बनाते हैं? माइसीलियम को, यानी फंगस के स्ट्रक्चर को। तो अल्टीमेटली फ्रूटिंग बॉडीज क्यों बनी? ताकि स्पोर्स बन जाए और इसी स्पोर से फर्दर दूसरे फंगल स्ट्रक्चर का क्या हो जाए? डेवलपमेंट। अब बात करते हैं हॉस्टोरिया क्या होता है। हॉस्टोरिया हमको देखने को मिलता है पैरासिटिक फंजाई में। किसमें? पैरासिटिक फंजाई में। पैरासिटिक फंजाई में न्यूट्रिशन को सक करने के लिए सकिंग स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाते हैं। वो भी अगेन किससे डेवलप होंगे? माइसीलियम से। उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं? हॉस्टोरिया। तो यहां पर हम लिख सकते हैं माइसीलियम फॉर्म्स सकिंग स्ट्रक्चर्स। माइसीलियम फॉर्म सकिंग स्ट्रक्चर्स to absorb
और बेटर वी कैन से सक न्यूट्रिशन, टू एब्जॉर्ब और सक न्यूट्रिशन। और ये हमको कहाँ देखने को मिलता है, पैरासिटिक फंजाई में, जब उसको न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना होगा किसी होस्ट में से। तो ये था फंगस का पूरा स्ट्रक्चर। फंगल का मेन स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले स्पोर्स, स्पोर्स के बाद हाइफे, हाइफे से बन जाएगा माइसीलियम, और माइसीलियम से अगेन क्या बन जाते हैं, स्पोर, माइसीलियम पे बनेगी फ्रूटिंग बॉडी, और फ्रूटिंग बॉडी ही क्या बना देगी दोबारा से, स्पोर्स। तो ये एक तरीके से फंगल का स्ट्रक्चर भी देख लिया और हमने एक ओवरव्यू देख लिया इसके लाइफ साइकिल का। अब नेक्स्ट होगा हमारा फीचर फंगल न्यूट्रिशन। फंगल फंगल न्यूट्रिशन। फंजाई में न्यूट्रिशन 3 टाइप का होता है। जो सबसे कॉमन मेथड होता है वो होता है सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो फर्स्ट होगा most commonly these are saprophytes। मोस्ट कॉमनली फंजाई क्या होते हैं, सेप्रोफाइट्स। अब सेप्रोफाइट्स क्या होता है, हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया कि ये डेड और डीके यानी कि जो सड़ी गली रॉटन चीजें उन पर ग्रो करते हैं और उनसे न्यूट्रिशन को लेते हैं। ये मैकेनिज्म कैसे होता है, ये रहा फंगल माइसीलियम। माइसीलियम क्या होता है, माइसीलियम सिक्रीट करता है कुछ एंजाइम्स। क्या सिक्रीट करता है, कुछ एंजाइम्स अपनी बॉडी के बाहर, आउटसाइड द बॉडी। और यही एंजाइम्स क्या करते हैं, ब्रेक्स कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स into small organic molecules। फंजाई की बॉडी ने यानी माइसीलियम ने अपनी बॉडी के बाहर रिलीज किए सराउंडिंग में कुछ एंजाइम्स। इन एंजाइम में जो भी कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स थे उनको ब्रेक कर दिया स्मॉल सॉल्युबल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, और इन्हीं मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कौन कर लेता है, माइसीलियम, और वो कंप्लीट कर लेता है अपना न्यूट्रिशन। यही सबसे कॉमन मेथड है फंजाई में न्यूट्रिशन का। उसके बाद सेकंड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन आता है हमारे पास, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में फंजाई किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर, होस्ट पर, प्लांट या एनिमल के ऊपर डिपेंड करते हैं, रिलाय करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, और वो एनिमल और प्लांट्स में डिजीजेस भी कॉज करते हैं। तो these can cause diseases in plants and animals। अभी प्रीवियस स्लाइड में हमने पढ़ा था कि जो माइसीलियम है वही होस्ट से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने के लिए स्ट्रक्चर बनाएगा, सकिंग स्ट्रक्चर, ऑस्टोरिया। अब जो थर्ड टाइप है न्यूट्रिशन का, दैट इज थर्ड न्यूट्रिशन इज symbiotic association। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, ये भी 9th-10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। यहाँ पर कोई भी दो ऑर्गेनिज्म सिम्बायोसिस में रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, और वो सिम्बायोसिस, वो रिलेशनशिप ऐसा होता है कि दोनों को कोई ना कोई बेनिफिट हो रहा होता है। यानी यहाँ पर जो रिलेशन होता है वो पॉजिटिव और पॉजिटिव होता है। इसमें हमें 2 टाइप के एग्जांपल्स पढ़ने हैं। फर्स्ट हो गया लाइकेन और सेकंड हो गया माइकोरिजा।
फंजाई सिम्बायोटिक एसोसिएशन में मेनली दो स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, फर्स्ट इज लाइकेन एंड सेकंड इज माइकोरिजा। अब लाइकेन में क्या होता है, फंजाई एसोसिएशन में रहेगा किसके साथ, एल्गी के साथ, किसके साथ, एल्गी के साथ। अब फंजाई क्या करेगा, एब्सॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स, ये वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करा देगा और बदले में एल्गी से क्या ले लेगा, ये अपना फूड, क्योंकि एल्गी क्या कर सकता है, फोटोसिंथेसिस। सिम्बायोटिक एसोसिएशन में फर्स्ट होता है लाइकेन, जहां पर फंजाई का एसोसिएशन देखने को मिल जाएगा एल्गी के साथ। अब सिम्बायोटिक मींस दोनों को कुछ ना कुछ हो रहा होगा बेनिफिट, एल्गी प्रोवाइड कर रहा है उसको फूड, किसको, फंजाई को, और फंजाई प्रोवाइड करा रहा है एल्गी को वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। सेम इसी टाइप का कुछ रिलेशनशिप हमको देखने को मिलता है फंजाई एंड हायर प्लांट्स में, फंजाई एंड हायर प्लांट्स में। अगेन फंजाई क्या करेगा, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करा देगा, और हायर प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होगी, फोटोसिंथेसिस, और ये क्या प्रोवाइड करा देंगे, फूड। और फंजाई को क्या मिला, फंजाई ने क्या प्रोवाइड कराया, वाटर एंड मिनरल्स। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि हायर प्लांट्स क्या होते हैं। हायर प्लांट्स बेसिकली जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स, इनको हम डिटेल में चैप्टर 3 प्लांट किंगडम में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि फंजाई का जो एसोसिएशन होता है वो होता है हायर प्लांट्स के साथ, ताकि उसे क्या मिल सके, फूड। और हायर प्लांट्स जब भी बात होगी वी विल टॉक अबाउट एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। अब नेक्स्ट हेडिंग आती है रिप्रोडक्शन इन फंजाई। हेडिंग है हमारी, फिफ्थ हेडिंग इज फंगल रिप्रोडक्शन, अब फंजाई तीनों ही मेथड से रिप्रोडक्शन को शो करता है, असेक्सुअल भी, वेजिटेटिव भी और सेक्सुअल भी। तो सबसे पहले हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हेडिंग होगी हमारी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन फंजाई। फर्स्ट हेडिंग होगी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन फंजाई, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन फंजाई। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फंजाई फर्दर 3 मेथड्स एग्जिबिट करता है। रिप्रोडक्शन 3 टाइप का, वेजिटेटिव, असेक्सुअल और सेक्सुअल। फर्स्ट डिस्कस करें हम वेजिटेटिव, उसमें फर्दर 3 मेथड कौन कौन से, फिजन, बडिंग और फ्रेगमेंटेशन। कौन से 3 मेथड होंगे, फिजन, बडिंग एंड लास्ट इज फ्रेगमेंटेशन। फिजन, बडिंग एंड फ्रेगमेंटेशन, इन सब मेथड्स को हम 6th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, तो इनके बारे में हमें बेसिक तो पता है। फिजन में एक सेल टूटेगा 2 में, बडिंग में बर्ड लाइक स्ट्रक्चर अराइज होंगे, फिर जो ईच बर्ड होगा वो फर्दर बना देगा नया फंजाई। फिजन में एक सेल या एक फंजाई की जो बॉडी होगी वो टूट जाएगी पार्ट्स में, अलग अलग टुकड़ों में। बडिंग में एक फंजाई की बॉडी पर बर्ड लाइक स्ट्रक्चर अराइज होंगे और ये बर्ड डिटैच होकर राइज कर देगी न्यू फंजाई को। उसके बाद फ्रेगमेंटेशन में एक फंगल बॉडी, दिस इज माइसीलियम, ये फर्दर ब्रेक हो जाएगी अलग अलग फ्रेगमेंट्स में, ये बन गए माइसीलियल फ्रेगमेंट्स। और ये सारे फ्रेगमेंट्स, ईच फ्रेगमेंट give rise to new mycelium, means new fungal body.
डिवीजन में जो फंजाई का एक सेल है, एक फंजाई ऑर्गेनिज्म है, वो टूट गया दो में। वैसे ही बडिंग में एक फंजाई है, उस पे क्या राइज हुई, बड, और इस बड ने क्या बना लिया, नया फंजाई। फ्रेगमेंटेशन में जो फंजाई की बॉडी है, माइसीलियम है, कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर, इसके हो जाएंगे फ्रेगमेंट्स। फ्रेगमेंटेशन नाम से पता चल रहा है, इसके हो गए फ्रेगमेंट्स, और हर एक फ्रेगमेंट ने, ये जितने भी फ्रेगमेंट्स बने, इनका कोई नंबर फिक्स नहीं होता, इन्होंने आगे जाकर बना लिया अलग अलग माइसीलियम यानी फंगल बॉडी। अब नेक्स्ट होगा, हमने फंगल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को डिस्कस कर लिया, सेकंड हम डिस्कस करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। So second heading is asexual reproduction in fungi. Asexual reproduction in fungi. अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में तो जो फंगल की जो बॉडी थी, माइसीलियम थी, उसी से नया फंजाई राइज हो रहा था, लेकिन वेजिटेटिव असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा मेनली वो होगा विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स। यहाँ पे कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स। अब स्पोर कैसे बनते हैं ये हम हमारी फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस करके आए थे। सबसे पहले होंगे हमारे पास स्पोर्स। स्टार्ट करते हैं माइसीलियम से। मेरे पास है एक फंगल बॉडी यानी कि माइसीलियम। अब यहां पर हमारे पास दो प्रोबेबिलिटी आती है, माइसीलियम हो सकता है हैप्लॉइड, और अभी हम नेक्स्ट केस पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि माइसीलियम डिप्लॉइड भी हो सकता है। अब यहां पर क्या है, माइसीलियम हैप्लॉइड। अब अगर माइसीलियम हैप्लॉइड है तो ये जो फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा, ये फ्रूटिंग बॉडी, this one is fruiting body। तो फ्रूटिंग बॉडी भी कैसी होगी, हैप्लॉइड। अगर माइसीलियम फंगल बॉडी हैप्लॉइड है तो उस पे बनने वाला स्ट्रक्चर फ्रूटिंग बॉडी भी कैसी होगी, हैप्लॉइड। अब फ्रूटिंग बॉडी का क्या काम है, स्पोर्स बनाना, और स्पोर्स हमेशा कैसे होते हैं, हैप्लॉइड। अब स्पोर्स जर्मिनेट कर जाएंगे फेवरेबल कंडीशंस में, और दोबारा से फॉर्मेशन हो जाएगा माइसीलियल बॉडी या फंजाई का। सबसे पहले हमारे पास था माइसीलियम, यहाँ पर हमने फर्स्ट केस डिस्कस किया है, माइसीलियम है हैप्लॉइड, इसने बनाई फ्रूटिंग बॉडी। अगर माइसीलियम हैप्लॉइड है तो फ्रूटिंग बॉडी भी क्या होगी, हैप्लॉइड। फ्रूटिंग बॉडी बनाती है स्पोर्स। स्पोर्स का माइसीलियम की प्लॉइडी से कोई लेना देना नहीं है, स्पोर्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। अब यही स्पोर्स जर्मिनेट कर जाएंगे फेवरेबल कंडीशन में, और क्या बन जाएगा, माइसीलियम। अगर हम यहाँ पर बात करें कि किस टाइप का डिवीजन हुआ है, जब माइसीलियम ने फ्रूटिंग बॉडी बनाई N2N बना, तो ऑब्वियसली इक्वेशनल डिवीजन हुआ होगा विच वी कॉल माइटोसिस। जब फ्रूटिंग बॉडी हैप्लॉइड थी, इसने हैप्लॉइड स्पोर्स बनाए, तो यहाँ पर भी इक्वेशनल डिवीजन हुआ होगा विच इज माइटोसिस। जब स्पोर्स हमारे पास हैप्लॉइड थे तो ये माइसीलियम बनाएंगे, तो हैप्लॉइड से हैप्लॉइड, तो अगेन क्या हुई होगी यहाँ पर, माइटोसिस। अब हम ऐसे ही एक और केस को स्टडी करते हैं। हो सकता है माइसीलियम हो जाए डिप्लॉइड। सपोज माइसीलियम इज डिप्लॉइड। अब अगर माइसीलियम डिप्लॉइड है तो जो फ्रूटिंग बॉडी बनेगी वो भी क्या होगी, डिप्लॉइड फ्रूटिंग बॉडी। यहां पर हमारे पास माइसीलियम था 2N, तो फ्रूटिंग बॉडी भी क्या होगी, 2N। अब फ्रूटिंग बॉडी का अल्टीमेट काम क्या है, स्पोर्स बनाना, और स्पोर्स हमेशा क्या होंगे, हैप्लॉइड। फ्रूटिंग बॉडी क्या बनाएगी, हैप्लॉइड स्पोर्स। क्या बनाएगी, हैप्लॉइड स्पोर्स। और यही हैप्लॉइड स्पोर अगेन क्या बना देंगे, माइसीलियम। क्या बना देंगे, माइसीलियम। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि माइसीलियम डिप्लॉइड था, इससे डिप्लॉइड अगर फ्रूटिंग बॉडी बनी होगी तो इक्वेशनल डिवीजन हुआ होगा ऑब्वियसली, और क्या हुई होगी, माइटोसिस। यहां पर क्या हुई होगी, माइटोसिस।
जब इस फ्रूटिंग बॉडी ने हैप्लॉइड स्पोर्स बनाए होंगे, डिप्लॉइड टू हैप्लॉइड बन रहा है, रिडक्शनल डिवीजन हो रहा है, तो यहां पर क्या हुई होगी, मियोसिस। क्या हुई होगी, मियोसिस। फिर जब स्पोर्स ने माइसीलियम बनाया तो अगेन क्या हुई होगी, माइटोसिस। क्या हुई होगी, माइटोसिस। तो यहाँ पर जो स्पोर्स बने वो क्या कैसे बने, एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस, और प्रीवियस केस में स्पोर कैसे बने थे, एज अ रिजल्ट ऑफ माइटोसिस। यही है दो बेसिक डिफरेंस, इसी बेसिस पे हम स्पोर्स को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ स्पोर्स। टाइप ऑफ स्पोर्स। अब यहां पर हमने देखा कि स्पोर दो तरीके से बन रहे थे, या तो फ्रूटिंग बॉडी में माइटोसिस से बन रहे थे या फिर फ्रूटिंग बॉडी में मियोसिस से बन रहे थे। तो स्पोर्स कैसे बने थे, एज अ रिजल्ट ऑफ माइटोसिस। किसमें माइटोसिस होगी, ऑब्वियसली फ्रूटिंग बॉडी में, या फिर स्पोर्स बन सकते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस। अगर स्पोर्स बन रहे हैं एज अ रिजल्ट ऑफ माइटोसिस, यानी माइटोसिस हो रही है फ्रूटिंग बॉडी में, तब जाके स्पोर्स बन रहे हैं, तो वी कॉल इट असेक्सुअल स्पोर्स। क्या बोलते हैं, असेक्सुअल स्पोर्स। और अगर स्पोर्स बन रहे हैं एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस इन फ्रूटिंग बॉडी, तो वी कॉल इट सेक्सुअल स्पोर्स। क्या बोलेंगे हम इनको, सेक्सुअल स्पोर्स। यानी जब फंजाई असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे तो ये वाले स्पोर बनेंगे, माइटोसिस से बनेंगे, और अभी जब हम नेक्स्ट मेथड लिखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो वहां पर कौन से स्पोर बनेंगे, सेक्सुअल स्पोर, यानी एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस। अब हम बात करें स्पोर को, हम और भी क्राइटेरिया है जिनसे डिवाइड कर सकते हैं। स्पोर हो सकता है इमोटाइल हो या नॉन मोटाइल हो, नॉन मोटाइल, या फिर हो सकता है स्पोर के पास हो फ्लैजिला, यानी कि ये हो जाए मोटाइल। अगर स्पोर है नॉन मोटाइल, मूवमेंट नहीं शो कर रहा, तो ये कहलाएगा अप्लैनोस्पोर। अप्लैनोस्पोर। और अगर स्पोर मोटाइल है, इसके पास फ्लैजिला है, तो इट विल बी कॉल्ड ज़ूस्पोर। क्या कहलाएगा, ज़ूस्पोर। तो स्पोर को उनके प्रोडक्शन के बेसिस पे कि अगर वो माइटोसिस से बन रहे तो असेक्सुअल स्पोर, और अगर वो मियोसिस से बन रहे तो सेक्सुअल स्पोर्स। वैसे ही स्पोर अगर नॉन मोटाइल है, मूवमेंट को शो नहीं कर रहा, तो अप्लैनोस्पोर, अ मींस एब्सेंट, और मोटिलिटी को शो कर रहा है तो ज़ूस्पोर। अगेन हम स्पोर को एक और क्राइटेरिया जिससे डिवाइड कर सकते हैं, हो सकता है स्पोर किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर बने। किसके अंदर, किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर। ये रहा वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्पोरेंजिया। क्या बोलेंगे, स्पोरेंजिया। और इसी स्पोरेंजिया के अंदर क्या बने, स्पोर्स। दीज आर स्पोर्स। सेकेंड केस है, मे बी स्पोर्स बने ओपनली, मतलब वो किसी भी स्ट्रक्चर में एनक्लोज नहीं हो, वो डायरेक्टली बन जाए। तो अगर स्पोर किसी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में एनक्लोज्ड है, तो वी कॉल इट एंडोजिनस। क्या बोलते हैं हम इनको, एंडोजिनस स्पोर्स। और अगर स्पोर किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर एनक्लोज नहीं है, ओपनली बन रहे, तो वी कॉल देम एक्सोजिनस स्पोर्स। एक्सोजिनस स्पोर। तो यहाँ पे हमने स्पोर्स के अलग अलग टाइप पढ़ लिए। दीज में बी असेक्सुअल और सेक्सुअल, दीज में बी मोटाइल और नॉन मोटाइल, दीज में बी एंडोजिनस और एक्सोजिनस। अब यहाँ पर हमने जो स्पोर्स के टाइप पढ़े, वो सब हमारे नेक्स्ट टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी काम आएगा। सो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक सेक्सुअल reproduction in fungi. Sexual reproduction in fungi.
अभी तक हमने असेक्सुअल, उसमें 3 मेथड, फिजन, फ्रेगमेंटेशन और बडिंग को डिस्कस कर लिया। फिर उसके बाद हमने असेक्सुअल में ही स्पोर्स के काइंड को डिस्कस कर लिया। वहीं हमने पढ़ लिया कि सेक्सुअल स्पोर कैसे बन रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, यहाँ पर हमारे पास है 2 फंजाई, दिस इज वन माइसीलियम, this is another mycelium. These are same but genetically different fungi. Genetically different fungi. ये दोनों फंजाई सेम है, लेकिन ये दोनों फंजाई क्या है, जेनेटिकली डिफरेंट। अब इस माइसीलियम में भी हमारे पास गैमीट बन जाएगा और दूसरे माइसीलियम में भी क्या बन जाएगा हमारे पास, गैमीट। दोनों माइसीलियम ने क्या बना दिए, गैमीट्स। ये भी हैप्लॉइड और ये भी हैप्लॉइड, गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। अब यहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो टोटल 3 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। तो फर्स्ट स्टेज होती है हमारे पास प्लाज्मोगेमी। फर्स्ट स्टेज क्या है यहाँ पर, फर्स्ट स्टेज इज प्लाज्मोगेमी। सबसे पहले होगी फर्स्ट स्टेप प्लाज्मोगेमी। अब प्लाज्मोगेमी होता क्या है, इट इज द, नेम से पता चल रहा है, गैमी मीन्स फ्यूजन, प्लाज्मो मीन्स प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। इसमें क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन। 2 अलग अलग माइसीलियम थे, मतलब थे तो ये सेम वैरायटी, लेकिन इनकी जो जेनेटिक मेकअप था, जेनेटिक आइडेंटिटी थी, वो थी डिफरेंट। अब दोनों फंजाई ने अलग अलग गैमीट्स बना लिए और गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। अब ये गैमीट्स आपस में क्या होंगे, फ्यूज। फर्स्ट स्टेप इज प्लाज्मोगेमी, इनमें होगा प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन, लेकिन अभी भी न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं हुआ। तो अगर प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो गया तो हमारे पास बन जाएगा एक स्ट्रक्चर जहां पर होंगे 2 न्यूक्लियस। कितने न्यूक्लियस, 2। अगर न्यूक्लियस 2 है तो वी विल कॉल इट डाइकैरियोन। क्या बोलेंगे, डाइकैरियोन। डाई मीन्स 2 और कैरियोन वर्ड किसके लिए यूज होता है, न्यूक्लियस के लिए। इस स्टेज में क्योंकि डायरेक्टली पूरे दोनों सेल्स फ्यूज नहीं हुए, अभी इनके न्यूक्लियस बच रहे, सिर्फ क्या फ्यूज हुआ है, प्रोटोप्लाज्म। प्लाज्मोगेमी हुई है, इसलिए हमारे पास कौन सी स्टेज आई, डाइकैरियोन। इस स्टेज को हम बोल सकते हैं 1+1। क्या बोल सकते हैं, 1+1, यानी यहाँ पर कितने न्यूक्लियस है, 2। अब नेक्स्ट स्टेप ऑब्वियसली क्या होगा, दोनों न्यूक्लियस का फ्यूजन। तो नेक्स्ट स्टेप को हम क्या बोलते हैं, कैरियोगेमी। सेकेंड स्टेज इज कैरियोगेमी। अब कैरियोगेमी क्या होता है, अगेन कैरियो क्या हो गया, न्यूक्लियस, और गेमी मतलब फ्यूजन। जब कैरियोगेमी होगी तो दोनों न्यूक्लियस फ्यूज होके एक सिंगल स्ट्रक्चर बना लेंगे, सिंगल न्यूक्लियस बना लेंगे, विच इज कॉल्ड जायगोट। क्या बन गया, जायगोट। जायगोट कैसा होता है, हमेशा सिंगल सेल और डिप्लॉइड। इसकी प्लॉइडी कितनी होती है, 2n। दोनों गैमीट्स फ्यूज हुए, सबसे पहले उनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हुआ, फर्स्ट स्टेप हुई प्लाज्मोगेमी, रिजल्ट बना डाइकैरियोन, 2 न्यूक्लियस वाला एक स्टेज। उसके बाद उन दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज होंगे, कैरियोगेमी होगी और बन जाएगा सिंगल सेल डिप्लॉइड जायगोट। अब जायगोट को क्या बनाने हैं, स्पोर्स। जायगोट को बनाने हैं स्पोर्स। तो हमारे पास यहाँ पर थर्ड स्टेप होगा, थर्ड स्टेप विल बी स्पोरिक मियोसिस। क्या होगी थर्ड स्टेप, स्पोरिक मियोसिस। अब हमने यहाँ पर मियोसिस ही क्यों बोला, प्रीवियस स्लाइड में भी पढ़ा था, जायगोट है डिप्लॉइड, हमको बनाने हैं स्पोर्स जो कि होंगे हैप्लॉइड। अगर डिप्लॉइड जायगोट को हैप्लॉइड स्पोर्स बनाने हैं तो क्या होगा, रिडक्शनल डिवीजन, और क्या हो जाएगी, मियोसिस। अब ये भी हमने पढ़ा था कि अगर स्पोर बन रहे हैं एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस, दीज आर कॉल्ड सेक्सुअल स्पोर्स। क्या बोलेंगे इनको हम, सेक्सुअल स्पोर्स, बिकॉज दीज हैव अराइज फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ मियोसिस। और यही सेक्सुअल स्पोर अगेन जर्मिनेट होकर क्या बना लेंगे, फेवरेबल कंडीशन में माइसीलियम। ये जर्मिनेट कर जाएंगे
कब जर्मिनेट करेंगे? फेवरेबल कंडीशन में, और वापस से क्या बन जाएगी? फंगल बॉडी या माइसीलियम। दोनों ही प्रोसेस में वहां पर डायरेक्टली हो रहा था, यहाँ पर हमारे पास 3 स्टेप है, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और स्पोरिक मियोसिस। यहाँ पर डाइकैरियोन स्टेज प्रेजेंट है, असेक्सुअल में कोई भी डाइकैरियोन स्टेज नहीं था। तो आज हमने फंगस के, फंजाई के बेसिक कैरेक्टर्स को डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। थैंक यू।